अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू HBL PSL स्पेशल शो। कैन यू बिलीव इट कि PSL का सब एक्टिविटीज़ शुरू होने वाली हैं, दैट टू फ्रॉम टुमारो। कल जो है डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स होंगे एक दूसरे के आमने सामने। सो यस, सेम फॉर्मेट, 6 टीम्स और 34 मैचेस खेले जाएंगे। और कौन सी टीम पे नजर होगी, हु कैन विन द टाइटल अगेन? कैन शाहीन, अच्छा ये तो आप देखेंगे कि शादाब वर्सेस शाहीन है कल 11 अप्रैल 8:30 बजे सब एक्शन शुरू हो जाएगा। बट यू नो क्विक बिग क्वेश्चंस अबाउट इस दफ़ा PSL कौन जीत सकता है? कैन पेशावर ज़ल्मी डू इट? वो इतने स्ट्रॉन्ग लगते हैं, दे लुक सो गुड, तो आगे तक आते हैं, मगर बस टाइटल एक बार फिर तो उनको जीतना चाहिए, राइट? एंड ऑफ कोर्स हम लोग आपके फेवरेट प्लेयर्स की बात करेंगे, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दिस टाइम अराउंड एज वेल, एंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, जो की टीम की कमज़ोरियाँ हैं, जो मुस्बत चीज़ें हैं, उनको हम डिस्कशन में हिस्सा बनाएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदर बाग और हमारे साथ है अरफा फिरोज, हुज़ बीन कवरिंग PSL के जो प्री मैचेस है, प्री कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको भी कवर करें। तो मैं अरफा के पास एक्चुअली पहले आती हूँ, सो फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग। सो अरफा, बिग डे टुमारो। आज जो CEO हैं PCB के, उनके साथ मीटिंग हुई, सब कैप्टन्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमने भी थोड़ी सी सुनी। थोड़ा जिस्ट बता दें व्हाट हैपेंड देयर। ओके, देखें, सलमान नसीर जो उनको PSL की जिम्मेदारी दी है, और उसको जाहिर सी बात है क्योंकि पिछले कुछ अगर एडिशंस आप देखें तो PSL में जो फॉरेन प्लेयर्स थे वो उस तरह से बड़े नाम नहीं आ रहे थे, और जो फैन एंगेजमेंट यानी कि जो क्राउड था स्टेडियम में, उसकी तादाद भी कम हो रही थी। तो एक चैलेंज है उनके लिए, जो उनको एक जिम्मेदारी दी गई है, उसी पर उन्होंने फोकस रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि फैन एंगेजमेंट को हमने बहुत ज़्यादा इस बार फोकस रखा है। लेकिन देखें, यहाँ सवाल एक बहुत बड़ा बनता है कि जो हमारे ज़राए ने, हमने जो चेक भी किए कि इस बार टिकट्स की फरोख्त उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से पास में होती थी। तो शायद वन ऑफ द रीज़न कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं हो रही, तो ये एक चैलेंज है उनके लिए। अब ये PCB मीडिया जो डिपार्टमेंट है और जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उनके लिए ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है किस तरह से वो क्राउड को पुल करते हैं स्टेडियम में। क्योंकि अगर तो तमाशाई जो मामूल के मुताबिक होते हैं, अगर वो नहीं आते तो फिर यू हैव टू गो फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री पासेस। आप स्कूल्स में जाकर दे सकते हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर क्रिकेट फैंस को एंगेज कर सकते हैं। तो ये इस बात पर उन्होंने काफी फोकस रखा। दूसरी बात, प्लेयर्स को अगर देखें ना तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, ये तो काफी इन पे ज्यादा सवालात इनसे किए गए, और इन्होंने काफी जो है वो बात भी की। बाबर आजम से फर्स्टली उनसे पूछा गया कि आप पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, डिफरेंट व्लॉग्स पे, टीवीज पर होता है, तो आप जवाब जो उसका क्यों नहीं देते? उन्होंने क्रिकेटिंग टर्म में तो उस पर बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं पब्लिकली किसी को जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन अगर जो बंद कमरे में बात होती है, यानी कि ऑफिशियल से या प्लेयर से जो बात होती है, तो उनको मैं बखूबी जो वो जवाब देता हूँ। तो उन्होंने ये बात की, और बाबर आजम की जो वो इतनी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी। दूसरी तरफ जो मोहम्मद रिजवान थे, उन्होंने कुछ जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी है उसकी तरफ इशारा किया। उनसे पूछा गया कि आप एज ए कैप्टन है, टीम मैनेजमेंट के हवाले से उनसे पूछा गया, तो उन्होंने ये कहा कि एज ए कैप्टन जितने मेरे पास इख्तियार हैं मैं उतना ही कर सकता हूँ, जो मेरे पास इख्तियार नहीं है सिलेक्शन का तो मैं उस पर बात नहीं कर सकता। सिलेक्टर सामने आएंगे, आप उनसे जो वो बात कर लीजिएगा। ये बता देंगे सारी टीमों के कप्तान वहाँ मौजूद थे, सारी टीम मौजूद हैं, या सिर्फ आजकल के मैच की टीम मौजूद है? सारी टीमों के कप्तान मौजूद थे, मासिवाय डेविड वार्नर के, क्योंकि वो कराची में थे, तो इसलिए उनकी तरफ से जो वो हसन अली ने रिप्रेजेंट किया था, और हसन अली जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बाकी तमाम जो कप्तान है PSL फ्रेंचाइज के 5 एक और चीज़, तो मैंने आज सुबह आपका प्रोग्राम देखा था, तो आप जैसे अभी भी आपने कहा कि बड़ी सबको ये फिक्र है कि क्राउड आएगा नहीं आएगा, तो आपकी क्या राय है? इसलिए कि आप तो लोगों के दरमियान होते हो, कि क्या क्राउड इंटरेस्टेड है या थोड़ा सा दिल बर्दाश्त हो गया? देखिए, दो चीज़ें इसमें। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो हालिया परफॉर्मेंस है उसका असर पड़ा है। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बता सकता हूँ। जैसे ही PSL शुरू होता था तो हमेशा हमसे टिकट्स या फ्री पासेस की बात होती थी। इस बार एक भी जो है वो अब तक कॉल नहीं है। हमने भी सेंटर पे जाकर देखा कि क्या वहाँ क्रिकेट फैंस पहुंचे हुए टिकट लेने के लिए, तो वहाँ भी हमें कोई लाइनें नहीं लगी जो पिछली बार नजर आती थी हमें। दूसरी बात देखें, ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अब PSL को बढ़ाना होगा। ये कितनी एक अजीब सी बात है कि 10 साल हो गए हैं और 10 साल में एक बार भी ना पेशावर में मैच हुआ है, ना ही कोयटा में मैच हुआ है, और दोनों जो है वो चैंपियन टीम्स हैं। आप इसकी बात कर लें, इंटरनेशनल वेन्यूज कितने हैं आपके
गुजरांवाला, हैदराबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद, एबटाबाद, इतने आपके पास इंटरनेशनल वेन्यूज हैं जहां आप ले जा सकते थे। तो मुझे ये लगता है कि आप अगर छोटी जो शहर हैं अगर उनको आप टारगेट करोगे तो डेफिनेटली वहां से क्राउड आएगा। जैसे चैंपियंस कप में रिसेंटली फैसलाबाद में काफी ज्यादा जो है वो क्राउड जो हुआ है। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट है वेरी गुड पॉइंट। हम लोग तो चाहते थे कि 10 सालों में कोई और मजेदार नई टीम्स भी आती, रिप्रेजेंट करती पाकिस्तान के इस ब्यूटीफुल कल्चर को, हु लव क्रिकेट अ लॉट। बट थैंक यू सो मच, आपने हमें अपडेट दी। एंड ऑफ कोर्स पीएसएल जी, अरफा ने बात की तो बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट इसने उठाया। और ये मैंने जब पिछली दफ़ा मेरे मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई थी स्टेडियम के अंदर, मैंने उधर उनसे और सिंध गवर्नमेंट के लोगों को मिलाया था, आपस में मिलवाया था, दोनों को बिठा के मैंने कहा सर एक स्टेडियम बना दे। और उन्होंने कहा अगर ये राज़ी हो जाएंगे, सिंध गवर्नमेंट ने बोला, तो हमने कहा एक हैदराबाद में कम से कम ये पीएसएल के मैचेस उधर जाएंगे। वो बिल्कुल सही कह रहा है, छोटे शहरों में जाएंगे, गुजरांवाला है, सियालकोट है, फैसलाबाद है, तो उधर और क्राउड आएगा। अच्छा, बट आई ऑल्सो थिंक कि अभी थोड़ा सीरीज शुरू, मतलब टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, उसके बाद एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी, अच्छी परफॉर्मेंसेस आएंगी, लोग टीवी पे, इट्स ऑल्सो वेरी हॉट, तो बहुत सारे लोग हम गर्मी में जाएंगे नहीं, तो थोड़े मैचेस शाम में हैं, उस वाले मैचेस में हो जाएगा, बढ़ेगा इंशाल्लाह। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एन एक्साइटिंग टूर्नामेंट। एनीवे, जल्दी से चले अब स्क्वाड्स पे नजर डालते हैं और स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पे बात करते हैं। हम पेशावर ज़ल्मी की बात कर रहे थे, उनके कैप्टन है बाबर आजम। लेट्स लुक एट द स्क्वाड फर्स्ट और फिर देखते हैं कि इनकी भाई स्ट्रेंथ क्या है। बाबर आजम, साइम अयूब, कैडमोर, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस, अब्दुल समद, हुसैन तलत, नाहिद राना, आरिफ याकूब, नजीबुल्ला है उनके पास, मैक्स ब्राइन, मेहरान मुमताज़, सुफियान मुकीम, अली रज़ा, मास सदाकत, अहमद दानियाल, अलजारी एंड मिचेल ओवन एंड लूक वुड। तो इस टाइम सिक्कू, अगर हम लोग थोड़ी सी इनकी स्ट्रेंथ्स की बात करें तो इनकी ओपनिंग पे हमेशा ऑब्वियसली ज़बरदस्त लगती है। नहीं देखो, इसमें जो फोकस होगा ना इनकी टीम में, वो सबसे ज़्यादा साइम 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 चल रहा है पूरे पाकिस्तान में। जैसे एक साइम के चले जाने से पूरी पाकिस्तान की टीम जो है हाउ विल साइम बी आफ्टर इंजरी? हाँ, वो तो देखना है, मगर ये कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक लड़के के ऊपर आप पूरी टीम को डिपेंड करें, तो इट्स नॉट ऑन। पहली बॉल हिल गई और आपके स्लिप लग गई तो ख़त्म हो गई ना वो लड़के की बैटिंग। तो सारा फोकस होगा कि इंजरी के बाद वो कैसे आ रहे हैं। नंबर 2 बाबर पे होगा कि जनाब बाबर किस तरह करते हैं। और फिर जो कुछ यंग लड़के हैं ना, उनको मैं देखना चाहूँगा कि अब्दुल समद जिनको लेकर गए थे, जो स्ट्राइक फोर्स के हैं, बहुत ज़बरदस्त उन्हें हिटर हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। मेहरान मुमताज़, मेरा फोकस उस पर भी होगा। देखें, मैं फिर सेलेक्टर्स को कहूँगा, अभी सब खामोशी छा गई है। हालांकि बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए था क्रिकेट बोर्ड के अंदर, मगर नकवी साहब ने नहीं किया। इस वक्त पीएसएल पे उनकी नज़र है। तो ये जो जितने भी स्पिनर्स हैं ना, यंगस्टर्स हैं, मेहरान मुमताज़ जैसे हुआ, फैसल अकरम, आई डोंट नो, वो अभी मैं ढूंढता हूँ उसको टीम में है। इन लड़कों को पर हमने फोकस करना है। जो हमारी फाइंड थी न्यूजीलैंड टूर पे, वो सुफियान मुकीम थी, तो हमें इन सबको, ये वो भी है इस टीम में जी बिल्कुल, तो इन लोगों को हमने जो है चांसेस देकर, और जो है हमने ये अली रज़ा, मुझे पता नहीं कि ये वही अंडर 19 का फास्ट बॉलर है नहीं, तो अगर ये वही लड़का है अली रज़ा, he is the same boy? so performing so well, yes, हाँ, yes, same boy. इसके ऊपर भी नज़र होनी चाहिए सेलेक्टर्स की, और इनको वो आपको खिलाना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से। और जो पुराने बूढ़े प्लेयर हो गए उनको फारिग करें प्लीज़। ठीक है, सो हम लोग देख रहे हैं, सो दे हैव अ गुड ओपनिंग और यू नो टॉप ऑर्डर अच्छा है। साइम अयूब है, बाबर है, फिर मिचेल ओवन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब आएंगे नीचे, थोड़ी सी पेस और स्पिन पे भी बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल सिक्को उनकी बॉलिंग भी देखें, उनके पास लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर हैं, लुक वुड है, मोहम्मद अली हैं, आपको पता है वो मोहम्मद अली ने डिसअपॉइंट कर दिया। वेरी सॉरी, उनकी उम्र भी 32 साल हो गई है और न्यूजीलैंड जैसी जगह उनको मिली है, उन्होंने डिसअपॉइंट कर दिया। वेरी सॉरी, मैं हैव टू से, जो सच्ची बात है मैं बता रहा हूँ। हाँ, उसके बाद आपके पास नाहिद राना है, अलजारी है, ये तो वो है ना वहाँ का फास्ट बॉलिंग बांग्लादेश का। हाँ, अच्छा। और उसके बाद अच्छा स्पिन में के पास सुफियान मुकीम है, जॉर्ज लिंड है, आरिफ मेहरान मुमताज़। मैं तो चाहूँगा ये लड़के खेलें, सॉलिड स्पिन कोर है उनका। हाँ, ये लड़के खेलें ताकि वो उनको मौका मिले। देखें, ये जो पीएसएल होता है, इसमें हमें लड़के बनाने हैं। हम 42 साल के 40 साल के लड़कों को, जिनको पाकिस्तान से खेलने का कोई चांस नहीं है, उनको खिलाकर हम ये पीएसएल को ज़ाया करेंगे। ठीक है, सो लेट्स आल्सो टॉक अबाउट द वीकनेस। हमने पॉजिटिव्स की बात कर ली, मिडिल ऑर्डर पे थोड़ा सा कर लेते हैं। उनके पास अब इसको अभी इतने जल्दी कहना, हम लोग देखेंगे ना कि एग्जैक्टली क्या होता है। कल मैं इसका ब्रेकअप लेकर आता हूँ कि मिडिल ऑर्डर कौन सा है क्या नहीं है, तो वो उसमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, सो ऑफ कोर्स यू नो बाबर आजम के ऊपर बहुत सारा प्रेशर होगा, थोड़ी सी थ्रेट भी होगी, साइम पे होगा, उस पे होगा। हाँ, कैसे आते हैं इंजरी के बाद। सो जनरली लेट्स सी कि दे लुक लाइक अ गुड टीम ऑलवेज, हमेशा आगे तक जरूर आते हैं, बट यू नो दे वांट टू विन द टाइटल दिस टाइम अराउंड। अच्छा, इसके बाद हम लोग अब दूसरी टीम की बात कर लेते हैं। सिक्कू, व्हाट्स योर टीम नेक्स्ट? विल जस्ट गो टू दैट। मैं लाहौर कलंदर्स पे आ रही थी। कैन वी लुक एट दिस स्क्वाड एज वेल फर्स्ट, और फिर इसमें डिस्कशन करते हैं।
सिकंदर, कैन यू रीड द स्क्वाड फॉर मी फॉर जस्ट 1 ओके, सेकंड? यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, मैंने लिखी हुई है। शाहीन है, फ़खर है, मिचेल्स हैं, हारिस रऊफ़ हैं, सिकंदर रज़ा है, कौशल परेरा हैं। अब मैं उधर से नहीं पढ़ा, बहुत छोटा लगा हुआ है। अब्दुल्ला शफीक, जहादात, जमान खान, डेविड वीज़र, आसिफ अली, आसिफ अफरीदी, मोहम्मद इखलाक, राशिद हुसैन, ये लेफ्ट आर्म लेफ्ट स्पिनर हैं। और कमर है कोई, मोमिन कमर, मोमिन एज़ाब, और नईम, सलमान अली मिर्ज़ा और टॉम करन जो है, ये हैं सप्लीमेंट्री है ये, सलमान अली मिर्ज़ा, नईम और टॉम करन। तो इनकी टीम हमेशा की तरह ये जो 1-2 दफ़ा जीते हैं वो राशिद खान की वजह से बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, वो नहीं है इस दफ़ा। पिछले दफ़ा भी वो आधे में से चले गए थे, इस दफ़ा भी वो नहीं है। तो देखते हैं, उनके पास सीजन प्लेयर तो हैं, अब्दुल्ला शफीक, जहादात, जमान, ये सब खेले। वीज़ा इज़ अ वेरी अच्छा, अगेन इंपॉर्टेंट फखर जमान इज आल्सो कमिंग आफ्टर एन इंजरी। हाँ अगेन बिल्कुल। हाँ देखिए 2020 के अंदर जो है ना, थोड़ी सी बहुत इंजरी होती है, आप कवर कर सकते हैं। आपने थोड़ा सा खेलना होता है, 2-4 बड़ी बड़ी हिटें मारनी होती हैं, तो आप 2 छक्के मार लें तो आपकी वाह वाह हो जाती है। कोई फोकस नहीं करता। हमारी जो सिलेक्शन का जो म्यार है वो ये नहीं है कि उसकी आप प्लेयर की एक वैल्यू देखें, कितना लंबा खींच के ले जाता है। 2-3 छक्के मारे तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको कैरी करना पड़ता है। तो देखते हैं इस दफ़ा वो किस तरह की इनको देख के। शाहीन के ऊपर बड़ा प्रेशर होगा। शाहीन का 4 ओवर तो उन्होंने करने, हारिस ने भी 4 ओवर करने, वो बहुत अच्छे हैं 4 ओवर के लिए, तो बहुत अच्छे हैं। शुरू के 2 करेंगे, बीच में 1 करेंगे, आखिरी में 1 करेंगे, बस इनका कोटा पूरा, बाकी वो फील्डिंग करते रहेंगे। तो इनकी भी टीम अच्छी है। हाँ, मगर आई देखते जस्ट वांट टू नो कि मगर मैं ये चाहूँगा, पता क्या, जमान और जहादात में थोड़ा डिसअपॉइंट किया। न्यूजीलैंड के टूर पे उसको मौका मिल गया था, स्पीड कम है उनकी, बैटिंग के अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया। उनको रेगुलर फर्स्ट क्लास, उन्होंने कोई 5-8 मैचेस खेले में डोमेस्टिक के, उनको रेगुलर क्रिकेट खेलनी, अपने आप को इम्प्रूव करना है, तगड़ा होना है। अदरवाइज़ मैं उनको फेवर कर रहा था, मगर अब थोड़ा सा न्यूजीलैंड का टूर का मौका मिला तो उन्होंने अच्छा नहीं किया। जमान खान, आई वॉन्ट टू सी हिम, आई एम रियली सरप्राइज। पिछले 6-8 महीने में उनका कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है, किसी टीम में पाकिस्तान की उनको नहीं रखा गया। अजीब लोग टेस्ट मैच जस्ट अ पीएसएल प्लेयर, यू नो एग्जैक्टली। आपने काशिफ अली को टेस्ट मैच खिला दिया, दूसरे को खिला दिया, वो बेचारा वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। So yeah, I mean पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर्स पे तो हम नजर डाली सिकंदर, but let's also now move on to other teams। जरा हम देख लेते हैं क्या हो रहा है टॉप पे, एंड आ जाते हैं हम लोग कराची किंग्स के स्क्वाड पे। लेट्स हैव अ लुक एंड विल स्टार्ट विद द बैटर्स फर्स्ट। देखो कराची किंग में जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होगी वार्नर की होगी। देखते हैं कि वो आता है, कैसे खेलता है, क्या करता है, कैसे मैनेज करता है। दैट विल बी, हाँ वो बहुत ही, मतलब उनको देखना जो है ना, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अब्बास अफरीदी बहुत इंटरेस्टिंग बंदे हैं। नबी वेरी सीजनड क्रिकेटर, अफगानिस्तान से जेम्स विंस बहुत ज़बरदस्त। हसन अली इज़ आउट ऑफ पाकिस्तान टीम, मगर उनका होना, उनका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं नहीं जाता। खुशदिल शाह आजकल इन फॉर्म है। शान मसूद देखते हैं कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। शान मसूद है बेचारे, वो कभी मिलता है कभी चांस नहीं मिलता। वो बेचारे टेस्ट के लिए रह गए हैं और वो कर भी नहीं सके ना T20 में, अगर वो कर जाते हैं। हॉट रेड फॉर्म में रहे वो भी कराची किंग्स। अब दूसरे जो लड़के हैं जो कि पाकिस्तान में रेगुलर इस वक्त खेलते हैं, वो इरफान खान है, ही इज़ देयर। अच्छा, आमिर जमाल थोड़ा सा लेट ज्वाइन करेंगे, सो ही इज नॉट देयर, ठीक है। हाँ, मगर वो भी हैं आमिर जमाल। अब वो आमिर जमाल ऑलराउंडर, मगर बीच में गायब हो गए। वो ऑस्ट्रेलिया में, देखें ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं उनको मॉनिटर करता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जो शुरू में गए थे, उन्होंने 6 आउट की बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, बहुत अच्छा किया। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है। वो थोड़ा सा, उनमें भी जो है ना शाहनवाज धानी वाली आदतें हैं, जाके क्राउड के सामने खड़े हो जाना, ये करना। जस्ट कूल इट डाउन। आपकी परफॉर्मेंस बोलती है, जिस तरह तेंदुलकर कहते हैं ना, मेरा बल्ला बात करेगा, आपकी परफॉर्मेंस बात करती है। इस तरह जाके क्राउड से खेलने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। कोई नहीं आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा, कोई आपको पैसे नहीं मिलेंगे जब तक कि आपकी परफॉर्मेंस। तो मैं आपको भी आमिर जमाल साहब, मीर हमजा भी हैं और जाहिद अरफात मिनाज भी हैं इनके पास। जाहिद महमूद आल्सो समवन, यू नो, ऑलवेज फेल्ट लाइक ही वुड डू समथिंग। टीम सेफर्ट का नाम भी लिखा हुआ है। हां, मैंने आपको बता दिया कि वो हॉट फॉर्म में है, वो तो खतरनाक। अब कराची किंग्स की बड़ी अच्छी, वैसे कराची किंग्स ऑन पेपर में देखा हमेशा टीम बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, जाहिद महमूद है राइट आर्म लेग स्पिनर, वो मगर उनकी उम्र काफ़ी हो गई है। मीर हमजा कराची किंग्स टाइम बाय द वे, यू नेवर नो, भी हैं, वो भी ज़बरदस्त हैं। हाँ, फवाद अली है इमर्जिंग के अंदर, रियाजुल्लाह भी हैं, उमैर बिन यूसुफ भी उसके अंदर है, कैन विलियमसन जैसे आपने बताया बाद में आएंगे। तो इनकी भी टीम मुझे अच्छी तगड़ी लग रही है, मज़ेदार लग रही है, अच्छी लग रही है। गुड ऑलराउंडर्स एज वेल। इट्स अ गुड टीम। इट्स सो इंपॉर्टेंट। अब आ जाए कोयटा की तरफ। ओ सिक्को मैंने मुल्तान सुल्तान स्कूल। अच्छा चलो, मुल्तान सुल्तान पे आ चले। कैप्टन मोहम्मद रिजवान, तरीन साहब है, वो गुस्से में आजकल। मोहम्मद रिजवान, जॉनसन चार्ल्स, शाय होप, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर बरकी, तैयब ताहिर है, उस्मान खान है, यासिर खान है। ऑलराउंडर्स में माइकल ब्रेसवेल हैं जो एक हॉट फॉर्म में है, न्यूजीलैंड से उनका ताल्लुक है। कामरान गुलाम, शाहिद अजीज़, डेविड विली, और बॉलर्स में उनके पास आकिफ जावेद है, फैसल अकरम है, क्रिस जॉर्डन है, जॉश लिटिल, मोहम्मद हसनैन, उबैद शाह, उसामा मीर।
अच्छा, मेरे पास जो जिस तरह मैंने वहाँ पे लिखी हुई है ना, उसामा मीर तो उनके लिए बहुत कहा जाता है, देखते हैं कि वो स्पिन करते हैं, नहीं कहते। रिजवान ऑब्वियसली वो कहते हैं कि हर चीज़ छुप जाती है जो कामयाब हो जाती हैं। तो मैं उनको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं ना और जितने बायलैटरल सीरीज़ होती हैं वो वर्ल्ड कप के लिए होती हैं, कोई चैम्पियनशिप की ट्रॉफी उठाने के लिए होती हैं, ये सिर्फ खेल कूद के लिए नहीं होती। अच्छा, उस्मान खान इधर है, सीक्रेट वेपन है, देखते हैं क्या होता है। इफ्तिखार, दी इफ्तिखार, तो वो उनके भी बड़े मीन्स बनती हैं, बड़े मज़ेदार हैं। डेविड विली भी उनके ज़बरदस्त हैं। कामरान गुलाम है इनके पास, इफ्तिखार अहमद भी हैं, 24 ना। हाँ। फैसल अकरम इनके पास है। मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको खिलाएं, इनको प्लेयर बनाएं, इसमें पोटेंशियल है। मैं आज आपको बता दूं, अगर इनको सही तरीके से हैंडल किया। जोश लिटल, तैयब ताहिर पाकिस्तान टीम के, वो भी उसके अंदर हैं। उबैद शाह ये अंडर 19 के हैं। तो इनके पास भी टीम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। मुझे ये लग रही है कि कराची किंग की एक अच्छी लग रही है, इनकी पास भी बहुत अच्छी वैरायटी है। वैरायटी से मेरा मुराद है कि अगर एक को थोड़ा 19-20 होगा तो दूसरा उसको कवर करने के लिए तैयार है। अच्छा, हसनैन भी है बाय द वे, मुल्तान सुल्तान पे जब हमने बात नहीं की। अच्छा, मुझे हसनैन होगा। जी जी, हसनैन भी है, मोहम्मद हसनैन भी। हाँ, मगर हसनैन के साथ यही हुआ है कि उसने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। पिछले दिनों उसको मौका मिला, बैन लगा सिकंदर, एंड देन जस्ट टू मेनी थिंग्स दैट वेंट रॉन्ग होता है। मगर देखें, जो अच्छा प्लेयर होता है ना वो कम बैक करता है। मैं हिस्ट्री बता सकता हूँ कौन कौन से लोगों ने कम बैक किया है। तो ही हैज़ टू मेक अ कम बैक, थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए, मूछे रखें, थोड़ा गुस्से वाले हो जाए। चले, सही है वो वाला जमाना। हाँ, यू नो व्हाट, फास्ट बॉलर्स कभी दे नेवर रन आउट ऑफ स्टाइल। मैं तो हमेशा अच्छा लगते हैं। मैं तो शोएब अख्तर को देखें, उनकी बॉलिंग देखें, शोएब अख्तर को देखें, कैसी घुरियां देते थे, कैसे वो गुस्से से देखते थे, बैट्समैन वैसे ही हिल जाता था। तो वो ऐसी आपकी लुक होनी चाहिए। आई एग्री। इस्लामाबाद यूनाइटेड डिफेंडिंग चैंपियंस पे आ जाए। हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड आगे जी, शादाब साहब। चले, आजम खान है, एंड्रिया गॉस है, हैदर अली है, कॉलिन मनरो है, साहिबजादा फरहान, मैथ्यू शॉर्ट, वैंडर डूसन, शादाब खान ऑफ कोर्स जो कैप्टन है, ऑलराउंडर है। इसमें सलमान आगा हैं, जेसन होल्डर हैं, इमाद वसीम है, मोहम्मद नवाज़ हैं, मोहम्मद शहजाद है, एंड साद मसूद हैं। उसके साथ बॉलर्स में भी उनके पास बड़े ऑप्शन है। हुनैन शाह है, रायली मर्टिट है, नसीम शाह है, रोमान रईस है, सलमान इरशाद है। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड रिमेंबर डिफेंडिंग चैंपियंस है। और इसको ये जो कॉलिन मनरो, इन लोगों ने जितना बूस्ट किया इस्लामाबाद यूनाइटेड विद देयर बैट, टेकिंग थिंग्स हियर एंड देयर। आजम खान उनको फिर दोबारा मौका, गायब हो गए थे बिल्कुल वर्ल्ड कप USA के बाद। देखते हैं कि वो कैसे। नसीम शाह हैं इधर, हाँ देखते हैं इनकी बॉलिंग के। हैदर अली गुड ऑप्शन है, सलमान अली आगा बहुत ज़बरदस्त, कॉलिन मनरो हैं इनके पास, और रोमान रईस, और अच्छे लड़के हैं। मोहम्मद नवाज़ पुराने वाले वो भी हैं इनके पास। तो नवाज़ की तो ज़रूरत है पाकिस्तान को, तो वो भी यहाँ मौजूद हैं। सलमान इरशाद, हाँ, तो काफ़ी हैं, अच्छे लड़के इनके पास। डोसन भी हैं इनके पास। तो इनकी भी टीम ठीक है। मगर वो जो मुझे सबसे अच्छी अभी तक जो है वो ऑन द पेपर, मैं वैसे किसी का फेवरेट नहीं होती मेरी टीम। जो खेलेगी अच्छे हम उसकी तारीफ़ करेंगे, जो भंड मारेगी, जो नहीं अच्छा करेगी तो हमें बताना पड़ेगा वो क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, चलिए, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, क्वेटा ग्लैडियर्स। कैन आई टेल यू सिकंदर, मैं हमेशा हर साल ये बोलती हूँ कि मेरा एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहता है क्वेटा ग्लैडियर्स, बिकॉज आई फील लाइक वो बड़े पैशनेट है, बट समहाउ something went wrong for them as well. इतनी एक्साइटिंग टीम, इतने जोश वाली टीम आगे नहीं जा पाई, एंड यू नो आई एम जस्ट वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। मैंने होप कि ये नया साल उनके लिए बहुत अच्छा हो। तो जी, क्वेटा ग्लैडियर्स के पहले बैटर्स पे नजर डाले थे। फिन एलन है, हसन नवाज है, हसीबुल्ला खान है, ख्वाजा नाफे है, कुसाल मेंडिस है, रायली रूसो है, साउथ शकील है, शॉन एबिट है, मार्क चैपमैन, दानिश अजीज़, फ़हीम अशरफ, एंड वी हैव शुएब मलिक। बॉलर्स में है अबरार अहमद, अकील हुसैन, कायल जेमिसन, खुरम शहजाद, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद जीशान एंड उस्मान तारिक। उनकी भी टीम अच्छी है। इबरार भी हैं इनके पास, रूसो भी हैं बहुत ज़बरदस्त, अकील हुसैन स्पिनर वो भी हैं इनके पास, वसीम जूनियर भी हैं, साउथ शकील भी हैं उनके पास भी अच्छे, राफे भी अच्छे हैं, उस्मान तारिक भी हैं, हसीबुल्ला भी हैं। देखते हैं हसीबुल्ला को मौका मिलता है नहीं मिलता। फ़हीम अशरफ हैं, मतलब है कि जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस है। चैपमैन वेरी गुड प्लेयर, मतलब है कि T20 में भी उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो बैटिंग की बहुत ही ज़बरदस्त की है। खुर्रम शहजाद उनके पास है। खुर्रम शहजाद को टेस्ट मैच खिलाया आपने, उसके बाद गायब कर दिया। उसको लेके जाते हैं आप यार, उसके अंदर न्यूजीलैंड जहाँ पे स्विंग होता है, सीम होता है, उधर आपने उसको बेचारे को बिल्कुल ही ठुस कर दिया, छोड़ दिया। मुझे तो समझ भी नहीं आती इनकी। जेमिसन भी हैं इनके पास, हसन नवाज भी हैं, मतलब अच्छी टीम है इनकी भी। दानिश अजीज़ और ये लोग जो है वो उसमें इमर्जिंग और उसमें वाइल्ड कार्ड वाले हैं।
ठीक है, चले ज़बरदस्त सिको, आज हमने थोड़ा सा ओवरऑल ऊपर से बातें कर लिया। कल के मैच की जल्दी जल्दी थोड़ा बताऊं मैं, कल जो मैच हो रहा है, कल जैसे इस्लामाबाद और लाहौर का मैच है ना, जो पहला मैच हुआ था पिछले साल का, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती थी 8 विकेटों से। फिर सेकंड मैच जो हुआ था सेकंड राउंड का, वो लाहौर कलंदर जीता था 17 मैच से। तो इनका टाकरा जो है ना तगड़ा होगा, दोनों टीमें तगड़ी हैं। हाँ, they look good and shine. It's going to be Shine's team versus Shadab's and we will be at हम GA न्यूज़ के स्टूडियोज में आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आप देख रहे हैं HPL PSL शो। अभी फिलहाल इतने वक्त। See you tomorrow. अल्लाह हाफिज़।